एक कपल एडवेंचर के मूड में पहाड़ी जंगल की गहराई में ट्रैकिंग करने निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि आगे का रास्ता खत्म हो चुका है। अभी अभी तो निकले थे, इसीलिए वापस लौटने का मन नहीं हुआ। जिम ने आसपास नजर दौड़ाई और एक किनारे से जाने वाली रास्ते देख ली। उस रास्ते के पेड़ों पर कई तांबे की छोटी छोटी घंटियां लटक रही थीं, जिन पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। बेजिम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मिली को साथ लेकर उस रास्ते पर बढ़ चला। लेकिन उसे क्या पता था, यही रास्ता उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन जाएगा। थोड़ी दूर जाने पर मौसम अचानक बदल गया। साफ आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चलते चलते टाइम का पैर फिसलकर एक गड्ढे में बने जाल में फंस गया। मिली उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वह भी अपना संतुलन खो बैठी और दोनों एक गहरे गुफानुमा गड्ढे में जा गिरे। सौभाग्य से नीचे पानी था, जिससे उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। सबसे पहले उन्होंने मोबाइल से मदद मांगने की कोशिश की, मगर यहां तो सिग्नल का नामो निशान नहीं था। पार तूफान और बारिश जारी थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि मौसम शांत होने तक यहीं रुकेंगे। इधर उधर देखने पर उन्हें कुछ सूखी लकड़ियां मिल गईं। उन्होंने वहीं आग जलाई और रात गुजारने की सोच ली। पानी खत्म हो चुका था तो टिम ने गड्ढे का पानी पी लिया और मिली को भी पिलाया। आग के सामने बैठकर दोनों ने पुराने दिनों की बातें की। पता चला कि शहर की भागदौड़ में उनकी रिश्तों में दूरी आ गई थी और इसी वजह से वो मिली के माता पिता के पुराने घर में शिफ्ट हुए थे। मिली पास के गांव की स्कूल में पढ़ाने लगी थी और पहले ही दिन उसकी मुलाकात कॉलिग जेमी से हुई, जिसने पास के पहाड़ी इलाकों के बारे में बताया और यही ट्रैकिंग ट्रिप सजेस्ट किया था। अगली सुबह आंख खुली तो दोनों ने डर के मारे देखा कि उनकी टांगे किसी चिपचिपे पदार्थ से आपस में चिपकी हुई हैं। टिम को लगा शायद नमी और फंगस की वजह से ऐसा हुआ है। उसने दर्द सहते हुए उस चिपचिपाहट को अलग किया और दोनों पेल जैसी लताओं को पकड़कर बाहर निकलने में सफल हुए। घर लौटने के बाद उनके रिश्तों में कुछ नरमी आई। मिली ने टिम को मसाज देने की पेशकश की, लेकिन जैसे ही टिम ने उसका कंधा दबाया, उसे अजीब सा एहसास हुआ, मानो उसका हाथ मिली की पीठ में ढसकर उससे जुड़ने लगा हो। उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी, जिससे मिली दर्द से चिल्ला पड़ी। तभी टिम होश में आया, लेकिन खुद भी समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। कुछ देर बाद मिली बाजार जाने लगी और टिम ने सोचा गर्म पानी से नहा लेता हूं। लेकिन तभी कुछ रहस्यमय घटित हुआ, जैसे उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही हो और उसके कदम अपने आप बाथरूम के आसपास अजीब ढंग से भटकने लगे। होश में आने के बाद टीम खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जवाब तलाशने के लिए वह सीधे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि मानसिक तनाव का असर है। उन्होंने समझाया कि ज्यादा चिंता और घबराहट से ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। टिम को कुछ मसल रिलैक्सिंग दवाइयां दी गई, जो नसों की टेंशन कम करने में मदद करती है। जाने से पहले डॉक्टर ने उसे एक बात कह दी, जो टाइम के दिमाग में घर कर गई। घर लौटकर उसने इंटरनेट पर लापता लोगों के बारे में जानकारी खोजनी शुरू की। हैरानी की बात यह थी कि गुमशुदा लोगों में एक कपल भी था, जिसे पुलिस कई दिनों से खोज रही थी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही देर बाद जेमी मिलने आ गया। टिम और मिली ने उसका स्वागत किया और पिछली रात गड्ढे में गिरने का पूरा किस्सा सुनाया। टिम ने उत्सुकता से पूछा कि क्या जंगल के पेड़ों पर टंगी घंटियों का कोई खास मतलब है। जमी मुस्कुराकर बोला कि वहां पहले एक छोटा चर्च हुआ करता था, लेकिन बरसों पहले वह ठहर गया और उसके लोग कहीं गायब हो गए। बातें खत्म होते होते जिम ने गौर किया कि जेमी की नजरें मिली, पर कुछ ज्यादा ही ठहर रही थी। जाते समय जेमी ने मिली को गले भी लगा लिया, जिससे टाइम के भीतर जलन सी उठी। जैसे ही जेमी दरवाजे से बाहर गया, टीम ने मिली को पकड़कर अचानक किस किया, लेकिन होंठ अलग होते ही टिम को तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे काट लिया हो। मिली को लगा कि टाइम ने ही उसे काटा है। वो नाराज होकर सीधे कमरे में चली गई
और टिम चुपचाप खड़ा रह गया। रात के बीचों बीच मिली को लगा जैसे उसके बाल कोई खींच रहा हो। उसने कई बार टिम को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। लाइट जलाते ही उसके होश उड़ गए। टिम के मुंह में उसके बाल भरे हुए थे। टिम चीख कर जागा और बाल बाहर खींचने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने उन्हें बाहर निकाला। अगली सुबह टिम शहर में अपने शो के लिए निकलने लगा। मिली उसे बस स्टैंड छोड़ने आई, लेकिन रात की घटना ने उनके रिश्ते में फिर तनाव ला दिया था। अमिली ने कहा कि शायद कुछ दिन अलग रहना ठीक रहेगा। वह कार से निकल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद टिम को अचानक बेचैनी और बदन में अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। उसने तुरंत डॉक्टर की दी दवा खा ली, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। इसी दौरान दूसरी ओर मिली स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। क्लास खत्म होने पर उसने एक स्टूडेंट की नोटबुक में अजीब सी ड्राइंग देखी। ब्रेक में वह अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी कि अचानक खिड़की से बाहर उसे टिम दिखाई दिया। वह तुरंत बाहर दौड़ी और उसे अंदर ले आई, लेकिन टिम की हालत कुछ अलग ही थी। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर अजीब सी तृप्ति की चाहत थी। वॉशरूम में जाते ही उसने मिली को अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन खत्म होने पर टीम को एहसास हुआ कि वह उसे अलग ही नहीं हो पा रहा। आखिरकार जबरदस्ती खींचकर उन्होंने खुद को अलग किया, लेकिन शोर इतना था कि बाहर मौजूद लोग चौंक गए। स्कूल में इस तरह की घटना होने से मिली कि नौकरी पर संकट आ सकता था। घबराकर वह सीधे जेमी के घर गई और उससे विनती करने लगी कि यह बात किसी को ना बताए। दोनों बैठकर बातें करने लगे। मिली ने टिम के साथ अपने रिश्ते में चल रही दिक्कतें जेमी को बताई। जेमी ने भी अपनी कहानी साझा की। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। कभी वह और उसकी जीएफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन समय के साथ झगड़े बढ़ते गए और उन्होंने अलग रहने का फैसला किया। बातचीत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मिली ने खिड़की से बाहर रहीम को खड़े देखा। वह तुरंत उठी और जेमी से विदा लेकर बाहर चली गई। रात को टिम फिर से उस लापता जोड़े की जानकारी ढूंढने लगा। उसने पाया कि उनकी आखिरी तस्वीर उसी गुफा के पास खींची गई थी जहां वह और मिली गिरे थे। उसने तस्वीर झूम की और देखा कि उसमें वहीं की घंटियां भी लटकी हुई थीं। तभी पीछे से जोरदार आवाज आई, जिससे वह चौंक कर गिर पड़ा। उसने कांच के दरवाजे के पीछे एक अजनबी चेहरा देखा और दरवाजा लगातार हिल रहा था। टिम ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, एक अजीब सी खिंचाव की ताकत ने उसे और मिली को एक दूसरे से चिपका दिया। टिम जोर जोर से मिली को पुकारता रहा, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। आखिरकार उसने उसे एक झटका देकर होश में लाया। मिली को लगा कि टिम ने उस पर हाथ उठाया है। सफाई देने के बाद वे दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे और सोचने लगे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मिली का मानना था कि शायद उसे किसी तरह का दौरा पड़ा होगा, लेकिन टिम ने इस बात को नकार दिया। उसने कहा कि बचपन से आज तक मिली को कभी दौरा नहीं पड़ा और यह सब गुफा से लौटने के बाद ही शुरू हुआ है। उसने लापता कपल की बात भी बताई और कहा कि उनका गायब होना भी उसी गुफा के पास हुआ था। मिली को यह सब बकवास लगा और वह सोने चली गई, लेकिन जाते जाते उसने तय किया कि आज टिम अलग कमरे में सोएगा। आधी रात को टिम को महसूस हुआ कि उसका शरीर अपने आप हिल रहा है, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। उसने रुकने की कोशिश की, लेकिन तभी मिली का कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और वह अजीब सी हरकत करते हुए उसकी ओर बढ़ी। उनकी हथेलियां आपस में सकटकर धीरे धीरे एक हो रही थी। जिम को अचानक डॉक्टर द्वारा दी गई दवा याद आई। बिली की मदद से उसने दवा का पैकेट उठाया, लेकिन हाथ कांपने के कारण कुछ गोलियां जमीन पर गिर गई। दोनों ने जल्दी जल्दी गोलियां उठाकर खा ली। कुछ असर हुआ, जिससे उन्होंने जोर लगाकर चिपकी हुई हथेलियां अलग करने की कोशिश की, लेकिन दर्द और दवा के नशे से दोनों का शरीर थक चुका था। रात का पता ही नहीं चला और टिम बेहोशी में चला गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक कुर्सी पर बंधा पाया और पास में पड़ी थी एक चालू चेन शो। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मिली ने उसके मुंह में जबरदस्ती के कुछ घूंट डाल दिए और फिर चैन शॉ उठाकर उनके जुड़े हुए हाथ की त्वचा को काटने की कोशिश करने लगी। दोनों की चीखों के बीच आखिरकार उनके हाथ अलग हो गए।
हल्की फुल्की पट्टी करने के बाद मिली ने तय किया कि वह तुरंत अस्पताल जाएगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी गाड़ी की चाबी तो जेमी के घर पर रह गई है। इसलिए वह जल्दी जल्दी वहां पहुंच गई। उधर टीम को लगा कि अस्पताल से कोई फायदा नहीं होगा और उसने फिर से उस गुफा में जाने का फैसला किया। गुफा की दीवार पर उसने एक चित्र देखा। दो लोगों की पीठ आपस में चिपकी हुई थी। इसी बीच मिली जेमी के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो वह सीधे अंदर चली गई। चाबी खोजते खोजते उसने टीवी से आती आवाज सुनी। वह पास गई तो देखा कि स्क्रीन पर वही चित्र दिख रहा है। यह दरअसल किसी गुप्त पंथ का रिचुअल था। जेमी और उसकी जीएफ ने भी एक पुराने चर्च में शादी के बाद गुफा में यही मिलन रिवाज किया था, जहां लोग मानते थे कि इस रस्म से दो लोग हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तभी जेमी पीछे से आ गया। विलिली ने उससे पूछा कि टीवी पर जो दिख रहा है उसका मतलब क्या है। जेमी मुस्कुराकर बोला, यह एक वरदान है जिससे दो लोग पूरी तरह एक हो जाते हैं। बिना किसी दीवार या दूरी के वे एक दूसरे के डर और यादें भी साझा कर सकते हैं। इतना कहते ही जेमी ने मिली के हाथ पर गहरी कट लगा दी, लेकिन मिल्ली ने तुरंत पलटकर एक मुक्का मारा और भाग निकली। उधर गुफा में टीम किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा। जमीन पर चिपचिपा पदार्थ फैला था जिसे उठना मुश्किल हो रहा था। तभी उसके सामने से एक भयावह प्राणी निकल आया। दो सिर, चार हाथ पैर, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह प्राणी भी बचाव कह रहा था। ट्रिम ने लाल बालों वाला सिर पहचाना। यह वही लापता कपल था। उनमें से एक के गले में एक छुरा ठसा हुआ था। टिम ने डर के मारे छुरा निकाल लिया और हथियार बना लिया। फिर प्राणी की उंगलियां काट दी। मौका पाकर वह रस्सी पकड़कर गुफा से बाहर निकला। रास्ते उसकी टक्कर मिली से हो गई। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, लेकिन अगले ही पल वे अपने आप एक दूसरे के करीब जाने लगे। अंत में उन्होंने संघर्ष छोड़ दिया। हिम घुटनों के बल बैठ गया, जेब से एक अंगूठी निकाली और मिली को प्रपोज कर दिया। उसने अपना दिल खोलकर पिछले कई सालों की बातें कह दी। दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन तभी टिम ने छुरा उठाकर अपने गले पर रख लिया। उसका इरादा था कि अपनी जान देकर इस श्राप का अंत कर दे। तभी उसके दिमाग में गुफा के उस प्राणी की छवि आई। शायद वे भी कभी यही करने की कोशिश में नाकाम रहे थे और इस वजह से आधे इंसान आधे दानव बन गए थे। इस वक्त मिली जमीन पर बेहोश पड़ी थी क्योंकि उसका काफी खून बह चुका था। घबराहट में बिना कुछ सोचे समझे उसके पास भागा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, लेकिन धीरे धीरे मिली की आंखें खुली। उसने देखा कि टीम ने उसके घाव से खून रोकने के लिए अपना हाथ वहीं दबा रखा था। हैरानी की बात यह थी कि अब दोनों के हाथ आपस में चिपककर एक हो चुके थे। उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि जब एक दूसरे के बिना रहना नामुमकिन है तो क्यों न हमेशा के लिए एक हो जाएं। कुछ दिनों बाद मिली के माता पिता उनसे मिलने आए। दरवाजा खोला तो सामने खड़े थे टिम और मिली, लेकिन अब वह दोनों मिलकर एक नए तरह के इंसान बन चुके थे। यह थी 2025 की अमेरिका की हॉरर फिल्म टुगेदर इल की पूरी कहानी। यह एक अनोखी और डरावनी बॉडी हॉरर मूवी है जिसमें रोमांस और डर का जबरदस्त मेल है। कलाकारों की एक्टिंग बेहतरीन है और कहानी बेहद क्रिएटिव। तो अगर आपको हॉरर पसंद है तो इसे जरूर देखें। आज की कहानी यहीं खत्म होती है।